नरेंद्र मोदी भगाओ, देश बचाओ, और भाजपा भगाओ, और सांप्रदायिक राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सब लोगों ने काम किया। लेकिन सब दिन ठीक था, आकाश ने कहा हो गया कि 1 से 2 दिन में रहते हुए आप लोग थोड़ा सा अपना चीज़ को बढ़िया तरह दिखाते रहिए। इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जो है, नौजवानों को नौकरी देना, पुराने वृद्धावस्था पेंशन को लागू करना, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था करना, खट करके दिन के दिन रात के रात आदमी नहीं समझा। और फिर ये सीवान की जनता भी महान है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कहीं ईमानदारी में थोड़ा भी कमी नहीं रही। महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक का आयोजन आज किया गया था, जिस बैठक में महागठबंधन के माननीय सभी विधायक अमरजीत जी कुशवाहा, सत्यदेव राम जी, हम हिले हैं, अन्य के सब प्रतिनिधि लोग, और कांग्रेस के विजयशेखर पांडे जी, और जितने CPI, CPM, माले, कांग्रेस, आपका VIP, सबके जिला के अध्यक्ष लोग RJD के उपस्थित रहे। हम लोगों का यह योजना बनाया योजना का विमर्श हुआ कि आखिर अभियान को अब कैसे तेज किया जाए, क्योंकि पार्टी के महागठबंधन के तो सिंबल हमको मिल गया। इन लोग ने कहा कि भाई अब एक संयुक्त रूप से प्रोग्राम बने कि हम लोग अभियान को चालू करें। तो ये मीटिंग 10 बजे से हम लोग कर रहे थे, और ये मीटिंग का समापन अभी हो गया। तो हम लोग हर प्रखंड में एक बार संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे 14 प्रखंड में, और वहाँ के जो महागठबंधन के उस प्रखंड के जो अध्यक्ष रहेंगे लोग, भिन्न दल के, वो तमाम लोग रहेंगे, और वहाँ के प्रोमिनेंट कार्यकर्ता भी रहेंगे। और प्रखंड में जो जगह निर्धारित रहेगा वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करके हम लोग कहेंगे कि आप लोग, प्रत्याशी तय हो गया है, प्रत्याशी आप लोगों के सामने हैं, आप महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए सब लोग आप एकजुट होकर के तैयारी कीजिए, और पंचायत स्तर पर भी समन्वय समिति आप लोग बनाइए। तो इसी के निर्धारण के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह एक तरह से कहिए तो लोकसभा, सीवान लोकसभा के मतलब चुनाव अभियान समिति को काफ़ी सुसज्जित तरीके से गठन करके और चुनाव में लग जाने के लिए महागठबंधन इस बार 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन धर्मनिरपेक्षता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करना, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना, पुराने वृद्धावस्था पेंशन को लागू करना, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का व्यवस्था करना, और देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिसके तहत हम तमाम लोग जिंदा हैं, उस संविधान को के छेड़छाड़ करने की जो तैयारी हो रही है, उसके हम लोग घोर विरोधी हैं, विरोध करेंगे। संविधान की रक्षा करना है। अन्य भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार, जुल्म जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और सब लोग त्राहिमाम है, चारों तरफ अराजकता की स्थिति बनी हुई है, और जो सच्चाई को उजागर करता है उसके भिन्न एजेंसी के द्वारा उसको जांच करा करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इसलिए हम लोग इसी मुद्दे पर जाएंगे कि हम तमाम लोग शांति सद्भावना को हम मजबूत करेंगे, और रोजगार के अवसर हम देने का काम करेंगे, संविधान को हम बचाएंगे,
देश को मजबूत करेंगे, जो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं उसको चालू कराएंगे या नए लगाए जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर सबसे ज़रूरी है कि जो देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए जो सांप्रदायिक शक्तियाँ साजिश के तहत देश को खंड खंड टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करके, तो उनके डिजाइन को और उनके चाल को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उजागर करेगी और देश के जनता, बिहार के जनता, सीवान के जनता को सचेष्ट करेगी कि हम लोग एक हो जाएं, संघर्ष करें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है एनडीए को हरावें और इंडिया को जितावें, ताकि तमाम समस्याओं के निदान हो, देश को मजबूती मिले। ये समस्या जिस तरह से ये जो एनडीए गवर्नमेंट खड़ा की है, इस समस्या को हम मिलजुल कर एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। एनडीए फिर से एक बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, महागठबंधन में तो वैसे अच्छे प्रगतिशील विचारधारा के नेता और आपको जो है ये आपका समाजवादी नेता इतने बड़े बड़े हैं जो आज से नहीं बहुत दिनों से देश को जोड़ने के काम करते रहे हैं और सारे समस्याओं के लिए हमेशा लोग लड़ते रहने का काम किए हैं। तो हमारा नेता मतलब कांग्रेस भी है, तो सोनिया गांधी, राहुल जी भी हैं, फिर आपके दीपंकर भट्टाचार्य जी है, वो आपका डी राजा साहब है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, फिर आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमारे नेता की कमी है। इस बारात का दूल्हा एक ही न हो। अरे बारात का दूल्हा जो है सब दूल्हे है। ये दूल्हा के सामने ये लोग ढोंगी लोग छटने वाले नहीं हैं। और भीतर जो वर्तमान हुकूमत है उससे सारे जनता नाराज है, सभी वर्ग सभी समाज के लोग नाराज है। इसलिए आप देखिए, ये चुनाव होने दीजिए, इस बार जो है ये 200 लाएंगे कि नहीं लाएंगे, 400 पार की बात करते हैं। समय मानते हैं आप? हाँ, ये तो जनता ना फैसला करेगी कि किसके बीच लड़ाई है। हम तो खड़े हैं महागठबंधन के तरफ से, और सब पत्रकार भाइयों के मैं भाई हूँ, और सब जो है जितने व्यवसायी है, जितना किसान, मजदूर, नौजवान और शोषित पीड़ित जो लोग हैं, अकलियत के भाई हैं, सबका मैं सुख दुख के साथी हूँ और सबको लेकर चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इसलिए कभी किसी तरह के मैंने गलत कार्यों में मैं नहीं रहा और सबके साथ मैंने हमेशा न्याय करने का काम किया है। हमारा जो है कहीं किसी से विवाद नहीं रहा है और सबके मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ और कभी भी हमसे कोई दुखी नहीं हुआ। इसलिए किसी को मैंने न डांटा, न डपटा, और न कभी उस पर तमाचा चलाया, न लात चलाया, न कभी मारा, न पीटा, अनाधिकृत तरीके से किसी के धन दौलत को झपटने का काम किया, लूटने का काम किया, और किसी के आबरू के साथ खिलवाड़ भी मैंने नहीं किया है। मैं अपना बात कह रहा हूँ, हम अन्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अन्य के बारे में तो जो मैदान में आए हैं डेमोक्रेसी में लड़ने का सबको अधिकार है। जनता जनार्दन बड़ा परखी है। जिस तरह से हमारे स्वर्णकार भाई पहचान लेते हैं कि सोना में कितना बट्टा है, तो उसी तरह के सीवान पार्लियामेंट के सभी समाज, सभी वर्ग के भाई पहचान लेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं इसमें कौन कौन स्वच्छ है और कौन कौन दागदार है या दागदार काम करने वाले के लोग हैं। ये तमाम जो है इस बार की जनता फैसला करेगी। तो आप कहते हैं हम जनता के ताकत पर, आप लोगों के बल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 बार का चुनाव आप भी देखे हैं, 2009 से लेकर के 2019 तक का। और ये 2 धुरी में चुनाव हुआ है। एक पक्ष जिताने को लेकर अपने जो भी लोग हैं और दूसरा पक्ष उस पक्ष को हराने, रात दिन गर्मी में खट करके
दिन के दिन और रात के रात आदमी नहीं समझा। और फिर ये सीवान की जनता भी महान है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कहीं ईमानदारी में थोड़ा भी कमी नहीं रही, और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सब लोगों ने काम किया। लेकिन सब दिन ठीक था, आकाजा ने कहा हो गया कि 1 से 2 दिन में रात भर में चीज़ें बदल गया। इसलिए 3 बार हम लोग जो है मुखुड़िए गिर गए, नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार जो देश के हालात हैं और जनता के जो तबाही का आलम है, लोगों ने पसंद किया है कि हम लोगों के जो सुख दुख के और इस देश को नवनिर्माण करने वाली पार्टी है तो इंडिया महागठबंधन है। और जो है ये आपका जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को अगर हम अवसर देते हैं तो पूरे देश की स्थिति सुधरेगी, देश मजबूत होगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो ये एनडीए को परास्त करने की जिम्मेवारी और तैयारी लोग कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी भगाओ, देश बचाओ, और भाजपा भगाओ और सांप्रदायिक सद्भाव बनाओ, ये नारा है। और इस नारा के साथ इस बार आप लोग